कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत 2 सितंबर के दिन जीव विज्ञान का जो प्रश्न पत्र आपका होने वाला है, उसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक प्रश्न पत्र हल कराने जा रही हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखिए 70 नंबर में से आप 60 से 65 नंबर इस प्रश्न पत्र के द्वारा आराम से कवर कर सकते हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देखिए और सारे प्रश्नों को बिना डाउट के अच्छे से कंप्लीट करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है आपके सही विकल्प। पहला क्वेश्चन है कि अंजीर के पौधे में किस प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है। तो अंजीर के पौधे में उदुम्बरक पुष्प क्रम पाया जाता है। दूसरा है पोलीगोनम प्रकार का भ्रूण पोष है। तो ये आपका 8 केंद्रीय और 7 कोशिकी, तो इसका आपका राइट रहेगा। तीसरा है पौधों में निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो पौधों में निषेचन की जो खोज की थी वो की थी स्टार्स बर्गर ने। चौथा है कच्चे नारियल का नारियल पानी होता है। तो कच्चे नारियल का नारियल पानी आपका होगा मुक्त केंद्रीय भ्रूण पोष। पांचवा निम्नांकित में रोग कौन संचारित रोग है। उपरोक्त सभी। छठा है पुष्पों में बंधीकरण की विधि होती है। तो किसके द्वारा। वैसेक्टोमी के द्वारा और महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी के द्वारा। सातवां है जनसंख्या विस्फोट का कारण है। तो जनसंख्या विस्फोट का कारण है उपरोक्त सभी कारण। उच्च जन्म दर, कम उम्र से विवाह, निम्न मृत्यु दर, तो ये सारे कारण रहेंगे। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है सत्य फल का परिवर्धन खालिस्तान से होता है। किससे। अंडा से। इसमें क्या आएगा। अंडा से। दूसरा है बिना निषेचन के अंडाशय के फल में विकसित होने की क्रिया खालिस्तान कहलाती है। अनिषेक फलन। अनिषेक फलन। तीसरा है अंडाणुजनन की प्रक्रिया में एक अंडाणु तथा ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं। तो कितनी। 3। चौथा है स्तनियों में निषेचन का स्थान खालिस्तान होता है। तो जटिल प्रक्रम। चौथा है कृत्रिम रूप से निषेचित भ्रूण को मादा के गर्भाशय में स्थापित करना खालिस्तान कहलाता है। तो ये आपका कहलाएगा फैलोपियन ट्यूब। देखिए ये जो चौथा था ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। इसमें आएगा फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसे आप कंप्लीट करना। देखिए फिर से हम 5वां पढ़ते हैं। कृत्रिम रूप से निषेचित भ्रूण को मादा के गर्भाशय में स्थापित करना खालिस्तान कहलाता है। तो ये आपका कहलाएगा भ्रूण ये कहलाएगा आपका भ्रूण स्थानांतरण। ठीक है, चलिए फिर है छठा आईयूडी का पूरा नाम खालिस्तान है। तो आईयूडी का पूरा नाम है आपका, तो इसका पूरा नाम है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। WHO का पूरा नाम खालिस्तान है। इसका पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला कि मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं। तो इसका आंसर है आपका 22 जोड़े। नंबर 2 ZIFT का पूरा नाम लिखिए। तो ZIFT का पूरा नाम है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर।
ठीक है। तीसरा है यदि डीएनए अणु में साइटोसिन 16% है तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा? तो एडेनिन का प्रतिशत होगा 34। नंबर 4, कौन सा नाइट्रोजिन्स क्षार केवल आरएनए में पाया जाता है? तो इसका आंसर है यूरेसिल। नंबर 5, मानव का वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। नंबर 6, पक्षी एवं सरीसृप वर्ग के बीच की संयोजक कड़ी का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आर्क्योप्टेरिक्स। ठीक है, यहाँ। और अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम लिखिए। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज इसका आंसर रहेगा आपका। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो पहली जोड़ी है आपकी हीमोफीलिया, इसकी जोड़ी रहेगी, ये यहाँ पर है आपकी पहली जोड़ी संलग्न अप्रभावी जीन। मोनोसोमी, इसकी जोड़ी 2n-1 आरंभन कोडान, इसकी जोड़ी है आपकी AUG डीएनए संरचना। वाटसन वक्रिक अनुवादन mRNA से प्रोटीन निर्माण और डीएनए उंगली छापन। कैरीमुलिस और राइबोज शर्करा, इसकी जोड़ी है पेंटोज। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी सही जोड़ी हो गई चेक है यहाँ पे। इसके बाद में सत्य लिखिए। पहला है आपका कॉपर से ल्यूटिनियम का निर्माण अपरा में होता है, तो इसका आंसर आपको कंप्लीट करना है। दूसरा है मानव गर्भावस्था 270 दिनों की होती है, असत्य। नंबर 3, मनुष्य के शुक्राणु में 23 ऑटोसोम होते हैं, तो असत्य। नंबर 4, द्विसंकर क्रॉस का अनुपात 9:3:3:1 है, तो ये आपका सत्य। नंबर 5, हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है, यह आपका सत्य है। और छठा है जीन विनिमय की क्रिया पैकेटिन अवस्था में होते हैं, तो यह आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से आपके 2 नंबर वाले लघुत्तरी प्रश्न शुरू होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले सारे प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 से लगाकर आपके 23 तक सारे प्रश्न यहाँ पर रहेंगे, 20 तक। चलिए, ये 18, 19 और ये 20। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से सारे प्रश्नों के आंसर। तो देखिए, ये है आपका 6ठा प्रश्न। स्वपरागन के कोई 2 महत्व लिखिए। तो 2 महत्व आपके सामने, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में पुष्प के नर जनांगों के केवल नाम लिखिए। तो यहाँ पर ये आपके नाम रहेंगे। 7वां प्रश्न, प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए। तो प्लेसेंटा का कार्य। मेनार्क क्या है? तो ये मेनार्क आपका। फिर 8वां क्वेश्चन है, पुरुषों में पाए जाने वाले 2 द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर ये आपके लक्षण रहेंगे। फिर इसी प्रश्न का आपका अथवा है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में एमनियोसेंटेसिस क्या है? तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। ट्यूबेक्टोमी क्या है? जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर। चलिए यहाँ से ये अगले प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले। फिर ये आपका 11वां प्रश्न, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के 2 उपयोग। अवशेषी अंग किसे कहते हैं? फिर ये इसी प्रश्न का अथवा। इसके बाद में 13वां प्रश्न, ये आपका अथवा। 14वां प्रश्न है, बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। फिर ये आपका अथवा है। 15वां प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जाने वाले किन्हीं 3 उपायों को लिखिए। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसी प्रश्न का ये आपका अथवा है। 16वां प्रश्न, मटर
मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चुनाव करने से उन्हें क्या लाभ है? फिर ये आपका अथवा यह आपका 17वां प्रश्न tRNA, mRNA और DNA के एक एक कार्य लिखिए। चलिए आपका 18वां प्रश्न, जैव विकास के लिए कौन से प्रमाण महत्वपूर्ण हैं? यह आपका अथवा फिर आपका 19वां प्रश्न, अंडे जनन की प्रक्रिया का रेखा चित्र द्वारा वर्णन कीजिए। चित्र भी आपको बनाना है इस प्रश्न में। ये आपका इसका अथवा फिर रहेगा आपका लास्ट आखिरी क्वेश्चन 20वां, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु हर्ष एवं गेज के प्रयोग को लिखिए। चलिए आपका अथवा जीनोम की 5 प्रमुख विशेषताएं। जीनोम की संख्या, गैर कोडिंग डीएनए, संरचना, विभिन्नता और उद्देश्य। चलिए तो ये आपके टोटल प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक हो चुके हैं। तो आपने सारे क्वेश्चनों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।